पहला बैच है जिसमें अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया है यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट में 205 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को लेकर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मास डिपोर्टेशन में मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को, मिलिट्री की एसेट्स को यूज किया जा रहा है। ये सब उनके तरीके हैं ये बताने के आप अपना पैसा, अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आते हो तो फिर डिपोर्टेशन फ्लाइट्स में भरकर वापस भेज दिए जाओ। इंडिया की पोजीशन पहले से ही क्लियर थी कि हम लोग इंडियन नेशनल को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि जितने भी लोग इलीगल हैं, जिनके पास कोई स्टेटस नहीं, अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट कर या फिर वो छुप छुप कर जी रहे हैं। डर डर के जिंदगी जीना मतलब मर कर जिंदगी जीना। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। इस वक्त अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन पर क्रैकडाउन जोरों शोरों से चल रहा है। अब चाहे आप बॉर्डर की सिचुएशन ले लो, एकदम बॉर्डर बंद हो चुका है, कोई एंट्री नहीं मिल रही है। रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी रीइंस्टेट हो चुकी है, सीबीपी ऐप बंद है। हर वो चीज जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन के टाइम पे हुआ करती थी वो सब बंद कर दिया गया। और इसी के साथ साथ अमेरिका के अंदर भी रेड मारकर लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, डिपोर्टेशन फ्लाइट्स भेजी जा रही हैं और अब तो इंडिया का भी नंबर इसमें लग गया है। ट्यूसडे को 205 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को डिपोर्टेशन फ्लाइट जो कि मिलिट्री प्लेन में भेजा गया इंडिया वापस। पहला बैच है जिसमें अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट में, जिसका नाम है C-17 ग्लोब मास्टर। इस प्लेन को बेसिकली कार्गो और ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मास डिपोर्टेशन में मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को, मिलिट्री की एसेट्स को यूज किया जा रहा है ताकि ट्रांसपोर्टेशन की जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा सके। वो हर चीज यूज करना चाहते हैं जिससे इलीगल इमिग्रेशन क्रैकडाउन हो सके और फ्यूचर में कोई इलीगली अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में घुसने की कोशिश ना करे। बेसिकली यही एग्जांपल सेट करने के लिए इवन ग्वांटानामा बे, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को हम वहां पर भेजेंगे, ये सब उनके तरीके हैं ये बताने के कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स अब बॉर्डर क्रॉस करके ना आए। आप अपना पैसा, अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आते हो तो फिर डिपोर्टेशन फ्लाइट्स में भरकर वापस भेज दिए जाओ। ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट ट्यूसडे को सैन एंटोनियो टेक्सास से करीब 3 बजे सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर डिपार्ट होता है 205 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को लेकर, और वेडनेसडे को करीब 9 बजे श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड होता है इन पंजाब, इंडिया की पोजीशन पहले से ही क्लियर थी कि हम लोग इंडियन नेशनल को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पहले ही स्टेट कर दिया था कि हम लोग फैसिलिटेट करेंगे द रिटर्न ऑफ इंडियन नेशनल्स हु आर ओवरस्टेइंग और रिसाइडिंग विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इन द यूएस और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं अमेरिका में, स्पेशली जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कुछ ऑथराइजेशन नहीं है, उनको खतरा बिल्कुल है। फिलहाल तो पहले क्रिमिनल्स को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन क्रिमिनल्स को पकड़ते पकड़ते अगर कोई अनडॉक्यूमेंटेड, अनऑथोराइज्ड इमिग्रेंट भी दिखता है तो उसको भी उठा लिया जाता है। अमेरिका में इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि जितने भी लोग इलीगल हैं, जिनके पास कोई स्टेटस नहीं, कोई गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन नहीं और फिर भी अमेरिका में रुके हुए हैं, या तो वो अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे काफ़ी लोग लैटिन अमेरिकन खुद ही चले जाते हैं, चाहे बस में बैठकर, प्लेन में बैठकर वापस अपनी कंट्रीज, या फिर वो छुप छुप कर जी रहे हैं। पर जिस दिन पकड़े जाते हैं तो उनको आईएस डिपोर्ट करती है, वो डिटेंशन सेंटर में लेकर जा रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग सोच रहे थे या सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हम इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे, तो अब ये सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी पहले थी। अब आपका पैसा, आपका टाइम और आपका सब कुछ बर्बाद हो सकता है अगर आप इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। अब जितने भी लोगों की अमेरिकन ड्रीम है, बिल्कुल ड्रीम पूरी होती है। लीगली आओ, आप वीज़े पे आओ, आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं शॉर्टकट लेता हूँ और इलीगली क्रॉस करके आता हूँ, तो भाई ये शॉर्टकट नहीं है, ये बहुत बड़ा लॉन्ग कट है जो कि अभी नहीं आपको समझ में आएगा। जब आप डिपोर्टेशन फ्लाइट में बैठ कर घर वापस जाओगे, उस वक्त आदमी सोचता है कि यार मैंने पैसा भी वेस्ट किया, टाइम भी, और मिला भी मुझे कुछ नहीं। और मैं सच कह रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैं लोगों को देखता हूँ जिनके पास स्टेटस नहीं है, वो इतने स्ट्रेसफुल जिंदगी जी रहे हैं। डर डर के जिंदगी जीना मतलब मर कर जिंदगी जीना। इस तरह की जिंदगी किसी को ना मिले, क्योंकि काफ़ी लोग मेंटली अपसेट हैं, खुद सेल्फ डिपोर्ट कर रहे हैं, उनके बच्चे यहीं हैं लेकिन खुद वापस अपनी कंट्रीज में जा रहे हैं। जिस तरह से आइस की रेड्स हो रही हैं, अरेस्ट हो रही हैं, और काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं,
और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे एक इमिग्रेशन रिफॉर्म लाया जाए जिसमें जितने भी इलीगल लोग हैं उनको भी एक सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड का पाथवे दिखाया जाए, जो क्रिमिनल्स नहीं है, जिनका इकोनॉमी में बहुत स्ट्रांग अपना हाथ है, जो हार्ड वर्किंग लोग हैं। हो सकता है कि यार ये फ्यूचर में ऐसा कोई इमिग्रेशन रिफॉर्म आए, क्योंकि अमेरिका में ऐसे काफ़ी बिजनेसेस हैं जिनकी 50% जनता अनडॉक्यूमेंटेड है, जो लोग काम करते हैं और बिजनेसेस उससे फ्लरिश होते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर कैसा होता है, पर फिलहाल तो यही चल रहा है कि जितने भी लोग जिनका स्टेटस इलीगल है वो स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने घरों में ही टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बिताना कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोग फूड डिलीवरीज, जो भी चीज़ें हैं ग्रोसरी की, वो कोई और लाकर दे रहा है उनको घर पर ही, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यार कहीं बाहर निकलें और अगर आइस के साथ नाता पड़ गया तो वो आइस अपने साथ ही लेकर चले जाती है। और इवन जो लोग लीगल स्टेटस पर भी हैं उनको भी डर लगा रहता है कि भाई कहीं आइस की रेड ना पड़ जाए, क्योंकि जब रेड पड़ती है तो पूछताछ सबसे की जाती है और इसीलिए लोग कोशिश कर रहे हैं कि आइस से रीच आउट ना ही हो, दूर ही रहें तो ही अच्छा। हालांकि अगर आप लीगल स्टेटस पे हो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर पूछताछ होती भी है तो आपको प्रॉपर पेपर वर्क अपना शो करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस इलीगल इमिग्रेशन क्रैकडाउन में काफ़ी लोगों को हैरास भी किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही एक यूएस सिटीजन हिस्पैनिक ट्रक को रुकवाकर उन लोगों पर हैरास करता है, उनकी कार की छीन लेता है और कहता है कि तुम मेक्सिको से हो तो वापस चले जाओ, और इस तरह की बातें करता है। तो वो लोग उन्होंने पुलिस पे रिपोर्ट किया और इस यूएस सिटीजन को अब जेल में डाल दिया गया है। तो जितने लोग भी कुछ इस तरह का अगर आप एक्सपीरियंस करते हो तो डरे मत और पुलिस को इन्फॉर्म करें। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अल्टिल देन, शको फटे।